एक सवाल जो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है, हमारी शक्ल, हमारी आदतें, हमारे माता पिता से इतनी क्यों मिलती हैं? तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, जो छिपा है जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के विज्ञान में। ये बातें तो हम आए दिन सुनते हैं। अरे, इसकी आंखें तो बिल्कुल इसकी माँ जैसी हैं, या इसकी मुस्कान तो पापा पर गई है। पर इसके पीछे का साइंस क्या है? चलिए, आज इसी की तह तक चलते हैं। देखिए, ये कोई इत्तेफाक या कोई जादू नहीं है, ये है प्योर साइंस। ये सारे गुण, जिन्हें हम लक्षण कहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक तरह के सीक्रेट कोड के जरिए पहुंचते हैं। विरासत में मिले इन्हीं गुणों को हम कहते हैं आनुवंशिक लक्षण, और इनके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के प्रोसेस को कहते हैं आनुवांशिकता। ये कुछ एक खानदानी रेसिपी की तरह है, जो सालों से, पीढ़ियों से चली आ रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफर करते कैसे हैं? मतलब कोई तो होगा जो इन्हें पहुंचाता होगा। इनका कोई स्पेशल डिलीवरी मैन? इसे ऐसे समझिए जैसे अपना पसंदीदा खाना ऑर्डर करने के बाद उसे घर तक पहुंचाने के लिए एक डिलीवरी पर्सन की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही माता पिता के लक्षणों को बच्चों तक पहुंचाने के लिए भी एक बायोलॉजिकल मैसेंजर चाहिए। तो आखिर कौन है ये मिस्ट्री मैसेंजर? इस मैसेंजर को खोजने के लिए हमें एक बहुत ही गहरे सफर पर निकलना होगा, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई यानी कोशिका के बिल्कुल अंदर। ये बिल्कुल एक रशियन डॉल जैसा है, एक डिब्बे के अंदर दूसरा डिब्बा। हमारा शरीर बना है लाखों करोड़ों कोशिकाओं से। हर कोशिका के अंदर है एक केंद्रक यानी न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर है गुणसूत्र, जिन्हें क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए से, और डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा कहलाता है जीन। तो मिल गया हमारा हीरो। ये जीन ही वो डिलीवरी मैन है जो हमारी आंखों के रंग से लेकर हमारे बालों की बनावट तक हर एक चीज के लिए निर्देश यानी इंस्ट्रक्शंस लेकर आता है। जरा सोचिए, इंसान की हर कोशिका में ऐसी 46 निर्देश पुस्तिकाएं होती हैं, और ये 23 जोड़ों में बड़े सलीके से रखी होती हैं। इन्हीं को हम गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। अब इन 23 जोड़ों में से 22 जोड़े तो हमारे शरीर के सारे लक्षण तय करते हैं, जैसे कि कद, त्वचा का रंग वगैरह वगैरह। और जो आखिरी एक जोड़ा बचता है, वो तय करता है कि कोई बायोलॉजिकली पुरुष होगा या महिला। आमतौर पर महिलाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, यानी XX, और पुरुषों में एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है, जिसे हम XY कहते हैं। अच्छा, ये तो समझ आ गया कि जीन ही इन लक्षणों को आगे लेकर जाते हैं, पर सवाल ये है कि हमें ये सब पता कैसे चला? इस कमाल की खोज के पीछे आखिर किसका दिमाग था? देखिए, विज्ञान में सिर्फ कहने से काम नहीं चलता, आपको हर बात का सबूत देना पड़ता है। और जीन वाली इस कहानी का सबूत हमें एक ऐसी जगह से मिला जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। मिलिए ग्रेगर मेंडल से, एक साधु और शौकिया वैज्ञानिक, जिन्होंने अपने मठ के बगीचे में कुछ ऐसे प्रयोग किए जिसने आने वाले समय में विज्ञान की दुनिया ही बदल दी। सोचिए, पूरे 7 सालों तक मेंडल ने हजारों मटर के पौधों पर बड़ी बारीकी से रिसर्च की, हर पीढ़ी के लक्षणों का हिसाब रखा। ये बहुत ही धैर्य और मेहनत का काम था। तो अब सवाल ये है कि दुनिया में इतने सारे पेड़ पौधे छोड़कर मेंडल ने मटर को ही क्यों चुना? क्या उन्हें मटर कुछ ज्यादा ही पसंद थे? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक वजह थी। देखिए, मटर के पौधे इस काम के लिए एकदम परफेक्ट थे। क्यों? क्योंकि वो जल्दी उगते हैं, उनमें बहुत सारे अलग अलग लक्षण साफ साफ दिखते हैं, जैसे पौधे का लंबा या छोटा होना। और सबसे जरूरी बात, मेंडल उनके प्रजनन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते थे। मेंडल के काम ने न सिर्फ आनुवंशिकता के राज खोले, बल्कि इसने हमें जीवन के इस कोड को समझने के लिए एक पूरी नई डिक्शनरी, एक नई शब्दावली भी दी। ये बात जान के शायद थोड़ी हैरानी हो, है ना, कि जिस इंसान ने जेनेटिक्स की नींव रखी, उसने कभी जीन शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। वो तो इन्हें कारक यानी फैक्टर्स कहते थे। जीन शब्द तो कई दशकों बाद चलन में आया। तो मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इसके बुनियादी नियम खोजे। लेकिन T.H. मॉर्गन को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने ये साबित किया कि मेंडल के नियम क्रोमोसोम पर कैसे काम करते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो आनुवंशिकता ही वो जैविक प्रक्रिया है जो ये पक्का करती है कि जीवन का ये अनोखा ब्लूप्रिंट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सही सलामत पहुंचता रहे।
एक छोटे से सवाल से शुरू हुआ ये सफर कि हम अपने माता पिता जैसे क्यों दिखते हैं, हम एक ऐसे जटिल विज्ञान तक ले आया जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। आनुवंशिकी की ये कहानी वाकई कमाल की है और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भविष्य में हमारा ये फैमिली ब्लूप्रिंट और कौन से नए राज खोलेगा।